श्री राम जय जय राम। 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 बोलो राम दरबार की जय। जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी की अमृत वाणी से, गोस्वामी जी के अमृत पंक्तियों से कि आज वो हमें क्या प्रसाद देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जी है जपि जागहि जोगी, और बिरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे ईश्वर का ज्ञान होने के बाद, ईश्वरमय होने के बाद का जो एहसास है वो गोस्वामी जी इसमें कहना चाहते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात उनकी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों की चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। सिद्धि मंत्र इसी तरह से मुझे ये जो हमारा सनातन धर्म है और जो हमारे जो वैदिक ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान ही हमें सिद्ध मार्ग की ओर भी ले जाता है। तो जो सिद्ध मार्ग वाले संत हुए हैं उनको भी ज्ञान वैदिक साहित्य से ही हुआ है। तो आज अब तक का जगत का सारा ज्ञान, जगत का संपूर्ण ज्ञान सनातन धर्म की देन है। हम अपने इस सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म अर्थात ब्रह्मा के द्वारा रचित इस सृष्टि के मूल विधान को हम सनातन धर्म कह सकते हैं और इसी से हमें सिद्ध मार्ग भी प्राप्त होता है। जो यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है कि वही ईश्वर का नाम आप अपने इष्ट का नाम जप कर अर्थात राम नाम जप कर वो अणिमादि आठों सिद्धियाँ प्राप्त कर पाते हैं। उसके लिए एक विशेष विधि भी इसमें गोस्वामी जी ने बताई है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी।
राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। अर्थात तुलसीदास जी का कहना है कि जो जिस हाल में है उस हाल में ही अगर वो भगवान का राम नाम का जाप करे, राम नाम की महिमा को समझे, उसमें निरंतर रत रहे, तो उसे संपूर्ण रूप से उसकी मनचाही सिद्धियां जो कि सकारात्मक हों अवश्य प्राप्त होंगी। जगत में 4 प्रकार के अर्थात नंबर 1 अर्थार्थी, धन आदि की चाह से भजने वाले हैं, और नंबर 2 आर्त अर्थात जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजने वाले हैं, और तीसरे होते हैं जिज्ञासु। मुझे ये तीसरा प्रकार सही लगता है, मैं इसको अपने अनुकूल समझता हूँ। भगवान जिज्ञासु में भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथे आते हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य और उनका अद्वैत दर्शन। प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अर्थात कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मैं बार बार इस चौपाई को कह रहा हूँ क्योंकि आगे तुलसीदास जी महाराज स्वयं इसको स्वीकार किए हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित हैं और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। जय श्री राम। और ये जैसे आप लोग जानते हैं, आज के श्रोता हैं, विज्ञान पर बहुत भरोसा करते हैं, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये एक विज्ञान है, नाम जप भी एक विज्ञान है। अगर आपको विज्ञान पर भरोसा है तो आप नाम जप पर भरोसा करके देखिए, और ये तब तक नाम जप करिए। एक वैज्ञानिक सिद्धि के लिए एक वैज्ञानिक अपनी पूरी लाइफ लगा देता है, तो अगर आप भगवान राम की सिद्धि के लिए ऐसा सोचकर कि यह एक वैज्ञानिक मंत्र है अपनी पूरी लाइफ लगा दें, तो आपकी लाइफ को दुनिया में उज्ज्वलित होने से, दुनिया में प्रकाशित होने से ये दुनिया ही नहीं रोक सकती। आज के लिए बस इतना ही, और गोस्वामी जी के इस सूत्र को आप सभी लोग अवश्य ध्यान रखें, मंत्र को जो उन्होंने हम सबके सामने उद्घाटित किया है। आप सबको आज का सादर प्रणाम।